जमायन करें। और अब हमारा करबद्ध निवेदन है माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि वो उद्घाटन संबोधन कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हिमाचल प्रदेश के सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि और प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी जी, प्रसार भारती के सभी माननीय अधिकारीगण और यहाँ पर हिमाचल के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि जो सपना हमारा कई वर्षों से वर्ष प्रतिवर्ष पेंडिंग ही चल रहा था कि कब हिमाचल को अपना 24 घंटे का चैनल मिले, वो सपना कई वर्षों के बाद आज प्रदेश का पहला ऐसा चैनल जो दूरदर्शन हिमाचल 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपके लिए समर्पित किया गया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबकी ओर से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों का इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो अगर कोई प्राइवेट चैनल भी हो तो पहले एक राज्य का नाम, फिर दूसरे का, फिर जाके तीसरा हिमाचल का जोड़ के चैनल चलता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। और यह केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा, हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। यह भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहां की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमारे वो सब महत्वपूर्ण स्थान, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, खेल कूद की दृष्टि से हो, या फिर एडवेंचर की दृष्टि से हो, या फिर हमारे सैनिक भाई हो, उनके जीवन से जुड़ी हुई गाथाएं हो, किसान हो, बागवान हो, जिनको पहले उस तरह का महत्व या समय नहीं मिल पाता था, अब ये 24 घंटे केवल उन्हीं के लिए ही समर्पित होंगे और उनके जीवन और इनकी कला, संस्कृति और उपलब्धियों को लेकर ही ये डीडी हिमाचल पूरी तरह से समर्पित रहेगा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहां के देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे धार्मिक स्थान हैं, मां चिंतपूर्णी हो, मां ज्वाला जी हो, मां ब्रजेश्वरी देवी हो, मां चामुंडा देवी हो, मां नैना देवी हो, बाकी सभी हमारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको किस तरह से लाइव आरती भी हम दिखा सकें, हम उसका भी प्रावधान अगर हो सकेगा तो वो भी प्रयास करेंगे। नहीं तो और कार्यक्रम उनको दिखाने का काम करेंगे।
फिर आज अगर दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है, तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। अगर किसी परिवार को हिमाचल प्रदेश आना है, घर के 2 व्यक्ति अगर धार्मिक स्थान को देखना चाहते हैं, तो हो सकता है बच्चे ट्रैकिंग करना चाहते हो, कोई बोटिंग करना चाहता हो, कोई साइकिलिंग करना चाहता हो, कोई किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया है, तो साथ में उसके परिवारजनों को कहीं और घूमकर आना हो, तो उनके लिए पैकेज क्या है, उस तरह के प्रोग्राम्स भी अगर हम इसके ऊपर चलाएंगे तो हिमाचल को प्रमोट करने में देश और दुनिया में डीडी हिमाचल का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो हम अवश्य करेंगे। और यहां के कार्यक्रमों को जो जो अच्छे कार्यक्रम होंगे हम डीडी नेशनल पे भी ले जाना पड़ेगा, तो हम उस पर भी स्थान देने का काम वहां पर करेंगे। अब खेल कूद की जब हम बात करते हैं, टैलेंट किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक उसको अखबार में, टीवी चैनल पर या ऑनलाइन मीडिया पर नहीं दिखाया जाता तो उसकी उतनी प्रमोशन नहीं हो पाती। हम चाहेंगे कि डीडी हिमाचल में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी हों, खेलकूद के टूर्नामेंट्स हों, उस दिशा में भी देखा जाए कि क्या क्या संभावनाएं हैं, ताकि हम खेलों के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा सकें। अगर हमारे साथ लगते पंजाब के राज्य से उनका कल्चर, उनका म्यूजिक देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना सकता है, तो हिमाचल के संगीत में तो इतनी मिठास है। हिमाचल का संगीत भी केवल इन पहाड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम हम अपने संगीत को भी करेंगे, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे यहां की नाटी हो, हमारे अलग अलग जिलों के डांसेस हो, हम इसको कैसे जोड़ पाएं टूरिज्म के साथ। जो बाहर से लोग आते हैं, हम उनके लिए कैसे अलग अलग हब्स बना सकें, जहां पर शाम को ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर हमारे फोक आर्टिस्ट वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हों। अगर राज्य की सरकार उनको चिन्हित करके वहां पर हायर करती है, हम लोग कुछ प्रोग्राम्स उस पर करते हैं, तो हम अपनी तरह से भी उसको प्रयास कर सकते हैं कि आगे बढ़ा सकें। कुछ मैं अपने डिपार्टमेंट के फील्ड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ऐसे जो हमारे लोग जिनको हमने हायर किया है, हम आशा करेंगे कि उनको भी अलग अलग जगहों पर उनके प्रोग्राम करवाएं और टीवी चैनल के माध्यम से उनको भी अलग अलग जगह पर दिखाने का प्रयास करें। हिमाचल में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम देश भर में मना रहे हैं, हिमाचल के किन लोगों ने आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, उनके जीवन पर भी कुछ दिखाया जाए। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देवभूमि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि बनाने का काम किसने किया? हिमाचल के वीर सैनिकों ने किया। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अगर द्वीपों के नाम रखने का अनूठा काम किया है, तो हिमाचल प्रदेश की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश के 21 द्वीपों में 4 द्वीप हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है। यह अपने आप में किसी भी राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है कि छोटा सा राज्य, तो क्या हम ऐसे सैनिकों के बारे में या हिमाचल के नौजवानों के बारे में जिन्होंने सेना में बहुत बड़ी योगदान दिया है, कर्नल शांडिल जी हमारे सामने बैठे हैं, पूर्व सैनिक है, कैसे हम हमारे सुरेश कश्यप जी सेना में अपनी सेवाएं पहले दे चुके हैं, ये सबको भी हम करेंगे। लेकिन क्या पुराने सिस्टम पर ये हो सकता था? नहीं हो सकता था। करने के लिए 6 महीने पहले, 7 महीने पहले भी डीडी 24/7 हम लोग कर देते। लेकिन मैंने कहा अगर मेरे हिमाचल प्रदेश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट नहीं लगाओगे तो मैं 24 घंटे का इसको चैनल को नहीं करूंगा। हमने डिजिटल वॉल भी करवा दिया, स्टूडियो भी करवा दिए, हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट भी लगवा दिए और अन्य उपकरण जिनकी आवश्यकता थी वो सारा काम पूरा करके तभी आज इसकी शुरुआत की है कि ये ना हो कि आज उद्घाटन कर दें और 6 महीने बाद नया चले, वो नहीं होगा। सारा काम पूरा करने के बाद आज आपके लिए समर्पित कर दिया गया है। न्यूज रूम पे नई कंप्यूटर वॉल है, नई कंप्यूटर सिस्टम है, वीडियो वॉल है, अन्य उपकरण सब कुछ नया लगाने का काम किया है। एक तरह से नया चैनल जैसे शुरू करते हैं वैसा ही आपको करने का काम किया है।
जैसा कहा कि 1995 में इसकी स्थापना तो हुई, लेकिन मात्र आधे घंटे के प्रोग्राम के साथ चलता था। अगर आप एयरलाइन की फ्लाइट भी हफ्ते में एक दिन शुरू करोगे तो लोग ये ढूंढते हैं कि किस दिन आएगी, 2 दिन करोगे तो पता नहीं चलता। अगर रोज के लिए करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। तो हमने भी कहा 24 घंटे रखो इसको, और सुबह से लेकर शाम तक इसके लाइव प्रोग्राम्स हो। अलग अलग बुलेटिन 3 इसके आधे आधे घंटे के किए जाएं ताकि विस्तार में खबरें देश और दुनिया की दिखाई जाएं। हर घंटे में जो हाइलाइट्स हैं न्यूज़ की, वो भी यहां पर जो प्रमुख खबरें हैं वो भी बताने का काम यहां पर किया जा सके। और यही नहीं, जो हमने साहित्य, व्यक्ति, समाचार और बाकी सब इससे जुड़े हुए प्रोग्राम चलाने के लिए भी कहा है। मेरा एक निवेदन रहेगा कि जब हम छोटे से थे तब दूरदर्शन का चित्रहार बड़ा मशहूर होता था। चित्रहार तो हो, लेकिन हिमाचल के संगीत पर चित्रहार हो, तब मजा आएगा। आज भी हम दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, जालंधर कहीं पर भी हिमाचल सभा के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर जो बच्चे पैदा ही बॉम्बे बॉम्बे भी हुए, उनके बच्चे आकर जब हिमाचली गाने गाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते दिल को कितनी खुशी होती होगी कि वो दूर तो गए अपनी रोटी कमाने के लिए, लेकिन अपनी कला संस्कृति को भूले नहीं। हिमाचल के संगीत ने उनको जोड़ कर रखा है। हमें जोड़ना ही नहीं, हमें इसको और मजबूत भी करना है मेरे भाई और बहनों। इसलिए डीडी हिमाचल को उसमें एक बड़ा कार्यक्रम करना होगा। हिमाचल ट्रेल की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है एक लंबी लिस्ट बननी चाहिए। हिमाचल टूरिज्म भी उसको प्रमोट करे। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमें प्रमोट करना है, वहां की ट्रेल्स हमें बनानी चाहिए ताकि अलग अलग क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास पैकेजेस हों कि क्या क्या उपलब्ध है। हमारे यहां पर बहुत सारे एडवेंचर इवेंट्स होते हैं, माउंटेन साइकिलिंग से लेके बाकी ट्रैकिंग से लेके वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग। हम अलग अलग सेक्टर्स हिमाचल के लिए टूरिज्म को देखें, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिलीजियस एक्टिविटीज, फिर फौज से रिलेटेड इवेंट, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स। हम किन किन चीज़ों को इवेंट्स के रूप में बनाकर हिमाचल को प्रमोट कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म हिमाचल के लिए उपलब्ध रहेगा। आपको जितना इसका उपयोग करना आप उतना कीजिए ताकि हमारे हिमाचल की बात देश और दुनिया जान सके। जब हम हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि कोई लाखों की भीड़ भी बैठी होगी, अगर 4 लोगों ने भी हिमाचल की टोपी पहनी होगी तो दूर से बोल देंगे वो बैठे हिमाचल के लोग, चाहे पहने किसी बाहर वाले नहीं होगी। हिमाचल की टोपी, हिमाचल का स्कार्फ, हिमाचल की शॉल और चंबा का थाल, इन सब ने तो अपनी पहचान बनाई है। लेकिन हमारे यहां पर जो पुराने गहने हैं, हमारी पेंटिंग्स हैं, गौरव जी शायद दूरदर्शन इस पे थोड़ा दूरदर्शन को काम करना चाहिए और मैं भी इस पे प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से कर सके। हमारे यहां पे एक नैनसुंग पेंटर हुए, गुलेर पेंटिंग्स हमारी यहां की बहुत मशहूर हुई, और चंबा कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, ये सारे लेके रॉरिक आर्ट गैलरी हमारे नगर में हुई, रशियन पेंटर थे। अब इन सबको भी लेकर हम दुनिया को कैसे बता सकें, जब देश के अन्य हिस्सों में वो नहीं हो पाता था, तब हिमाचल ने आर्ट और कल्चर को कैसे आगे बढ़ाया। शोभा सिंह आर्ट गैलरी में पोट्री को, ये सब हमारे पास वो चीजें हैं जिसको हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, और वो स्थान तब मिलता है जब हम उसको कहीं ना कहीं दिखा पाते हैं। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, हमने धर्मशाला में स्टेडियम तो बनाया, लेकिन पंख तब लगे जब उस पर मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ। दुनिया भर के लोगों ने कहा यार, पहाड़ों की गोद में, बर्फ की गोद में कभी कोई क्रिकेट भी खेल सकता है। और अब धर्मशाला को 2008 के बाद देखिए और आज का धर्मशाला देखिए, उस समय एक 3 स्टार होटल भी नहीं था, आज कितने 5 स्टार होटल हो गए, कितनी फ्लाइटें हो गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। केवल एक स्टेडियम बनने के कारण वहां पर क्या बदलाव आया है। हमें उसको लिफ्ट कितना करना है, ऐसी और कितनी चीजों को हम
अपने राज्य की आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना है मंदिर, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट ट्रेल्स, बाकी सब ऐसी, और हर घर हर गांव की कहानी। हिमाचल के गांव बहुत खूबसूरत है। हम देश भर के लोगों को होम स्टे के लिए कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें छोटे छोटे पैकेज, अगर हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट चाहे तो उस दिशा में भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। और यही नहीं, सूचना के साथ साथ शिक्षा देने का काम भी। आज देश में हर क्लास के लिए एक अलग टीवी चैनल है। कोविड के टाइम पे हमने पहली से 12वीं कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल कर दिए, और वर्तमान में दूरदर्शन के अपने 36 चैनल चलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया आजादी के 75वें वर्ष में। AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं, और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं, ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। हम यहां पर भी हिमाचल में प्रयास करेंगे कि चाहे हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला, ये बाकी सारे केंद्र, उसको भी कर सकें। रेणुका जी से लेकर कुल्लू दशहरे तक, या बाकी भी हमारे जो केंद्र हैं। हमारे किन्नौर में बहुत खूबसूरत मेला, लवी का मेला और बाकी सब भी होते हैं। हम अपने मेलों को भी कैसे अंतर्राष्ट्रीय मेले, सुजानपुर का मेले से लेकर बाकियों को दिखा सके, तो हम लोग एक लंबी लिस्ट बनाएं। एनुअल कैलेंडर मैं चाहूंगा 1 हफ्ते के अंदर डीडी हिमाचल के पास तैयार हो, कि अगले 1 साल में हमें हिमाचल के कौन सी प्रमुख चीजें हैं उसको डीडी हिमाचल पर लेकर आना है। अगर हिमाचल के बारे में देश में किसी को कुछ जानना है तो उसका केवल एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम डीडी हिमाचल होना चाहिए, और हिमाचल के कोने कोने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम, ये सब मेरी टीम के ऊपर मैं जिम्मेदारी देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप आए, सभी माननीय आपके राज्य के मंत्री भी आए, सभी चुने हुए विधायकगण भी आए, मेयर से लेकर बाकी सभी हमारे पार्षदगण भी आए हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ CEO प्रसार भारती और इनको इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इस प्लेटफॉर्म पर हिमाचल के कलाकारों को खूब महत्व मिले, उनको आगे आने का अवसर मिले, प्रोग्राम बनाने के लिए भी और अपनी कला और अपनी साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के सभी मेरे भाई और बहनों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से डीडी हिमाचल 24/7 24 घंटे का चैनल आपको समर्पित किया गया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। महोदय, आपका आभार। यूं ही आपके मार्गदर्शन में निरंतर अपने दायित्व के साथ नित नई बुलंदियों को छूते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो अपने संबोधन से